बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 1, 2 और 3 हम सॉल्व कर चुके हैं, वो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 4 हमारे पास है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ठीक है। और गिवन कंडीशन हमारे पास है x/2 प्लस x/3 माइनस x/4 प्लस x/5, ठीक है। अब देखें हमारे पास जो है इन चारों के अंदर जो है एक चीज़ कॉमन है कि यहाँ भी x मौजूद है, यहाँ भी x, यहाँ भी x और यहाँ भी x। तो हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले आसानी के लिए x को कॉमन ले लेंगे। यहाँ लिख दें भाई टेक x कॉमन। x को हमने ले लिया भाई साहब कॉमन, तो x आपके पास बाहर आ जाएगा। ब्रैकेट में देखिए x कॉमन आ चुका है, तो ऊपर क्या बचा, सिर्फ 1 बचा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इसी तरीके से प्लस क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास माइनस है 1/4 हो जाएगा और प्लस 1/5 हो जाएगा। अब इन चारों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर तो हमारे पास ये था कि भाई 2 टर्म या 3 टर्म होती थी और हम उनका एलसीएम ले लेते, ठीक है। अब एलसीएम क्या आपके पास होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, कि हमें ये देखना है कि इन चारों के अंदर कौन सा ऐसा नंबर है जो चारों से मल्टीप्लाई हो रहा हो, ठीक है। यानी कि 2 से भी हो रहा हो, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, ठीक है। इसको देखने का तरीका आपके पास काफ़ी और भी तरीके होते हैं, लेकिन ये तरीका सबसे आसान है कि आप क्या करें, इन चारों का एलसीएम ले लें, 3, 4 और 5, ठीक है। देखें 2 1 जा 2। अब 3 के टेबल में क्या, 2 के टेबल में 3 नहीं आता तो 3 वैसा का वैसा, 4 आता है 2 2 द 4 होता है, 5 नहीं आता तो 5 वैसा का वैसा। अब दोबारा 2 की बारी है क्योंकि ये 2 बचा हुआ है, 1 आ गया, 3 वैसे उतार दिया, 2 1 जा 2 हो गया और 5 आ गया। फिर अब 3 की बारी आ गई, 3 1 जा 3 हो गया ये, और 5 वैसे का वैसा आ गया। देन अब 5 की बारी आ गई, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। किसी को अगर ये तरीका समझ में नहीं आता और उसको डिटेल में समझना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप चैनल का ग्रुप मौजूद है, आप वहाँ पर आके बिल्कुल फील फ्री होके और फ्री ऑफ कॉस्ट ये मेथड आप जो है मुझसे समझ सकते हैं। तो अब ये क्या होगा, 2 टू द 4, 4 3 द क्या होता है आपके पास 12 होता है, और 12 5 द 60 होता है। तो इन चारों का जो एलसीएम है वो 60 आ गया। इसका मतलब ये कि 60 जो है वो चारों के टेबल में आता है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे 60 आ गया और यहाँ ब्रैकेट में एक्स मौजूद है, हम ब्रैकेट के अंदर काम कर रहे हैं। अब 2 के टेबल में 60 कब आता है भाई, 2 के टेबल में 60 आता है 30 के ऊपर, 2 30 का 60 होता है, ठीक है। तो हम ऊपर वाली टर्म को क्या करा देंगे, 30 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 1 को जब 30 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 30 से 30 हो जाएगा। फिर प्लस 3 के टेबल में आपके पास 60 कब आता है, 3 के टेबल में 20 पर आता है, तो हम ऊपर 1 को 20 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 1 20 से 20 होता है। माइनस 4 के टेबल में 60 कब आता है, 4 के टेबल में 60 आता है 15 पर, तो हम 1 को 15 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहाँ पे 1 15 ना 15 आ जाएगा। 5 के 12 में 60 कब आता है, 12 पे आता है, तो ऊपर वाली टर्म को हम 12 से मल्टीप्लाई करा देंगे, प्लस लगा के 12 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ऊपर कंडीशन बची 30 प्लस 20 माइनस 15 प्लस का 12। आप कैलकुलेटर के अंदर डायरेक्ट वैल्यू भी पुट करा सकते हैं, कैलकुलेटर आपको आंसर दे देगा। अदरवाइज एक स्टेप और कर सकते हैं हम कि 20 में से हम माइनस करेंगे 15 को, तो आपके पास यहाँ पे 5 बच जाएगा। देन प्लस यहाँ पे आपका 30 आ गया, ये 30 वाला 30 आ गया, 20 और 15 की जगह पे क्या आ जाएगा 5, 20 में से 15 चला गया, 5 बच गया, यहाँ पे प्लस का 12 और डिवाइड में आपके पास क्या बचा हुआ है 60 है, ठीक है। यहाँ पे x है, 30 में 5 ऐड करेंगे 35, 35 के अंदर हम 12 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 47, x बाहर आ गया 47 और डिवाइड में 60 मौजूद है। अब 47 और 60 दोनों एक टेबल में नहीं आते, तो हम क्या करेंगे, x को सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, 47x डिवाइडेड बाय 60, ये क्या होगा आपका आंसर होगा। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है इसका, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, इसको समझिएगा बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे आपके पास क्या है 1/2 और ब्रैकेट लिखी, इसका मतलब है कि 1/2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 4 माइनस x/3 से, ठीक है। उसके बाद माइनस है 5/6, देन प्लस, फिर 1/3 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 11 से और माइनस x/3 से, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कराते हैं भाई, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, यानी कि पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं, देन उसके बाद आगे सिंप्लीफाई करेंगे। किस तरीके से, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, इंशाल्लाह बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब ये देखें 1/2 है, ये 4 से भी मल्टीप्लाई होगा, ये x-3 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए किस तरीके से, ये मैंने लिखा 1/2, ठीक है, ब्रैकेट लगा के, ये मल्टीप्लाई होगा किससे 4 से, ब्रैकेट में 4 लिख दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद फिर माइनस का साइन है, माइनस का साइन आ जाएगा, फिर 1/2
ब्रैकेट लगा दिया, ये मल्टीप्लाई होगा किससे, x/3 से। ठीक है, अब इस ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि हम क्या कर रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करा रहे हैं। ठीक है, फिर ये -5/6 सिंपल, देन प्लस, अब ये 1/3 जो है ये 11 से मल्टीप्लाई होगा, 1/3 और 11 आ गया, देन माइनस लगेगा, फिर 1/3 और ये 1/3 अब x/3 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x/3। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ पे 2 है और ऊपर 4 मौजूद है मल्टीप्लाई में, यानी कि कुछ ऐसी कंडीशन मौजूद है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4। सही है, ये देख लें ज़रा अच्छे से, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 मौजूद है। ठीक है, ऊपर वाले को आप इग्नोर करें ज़रा, ये देखें 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4, इसका मतलब ये कि 4 ऊपर आ जाएगा आपके पास और 2 नीचे है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो सिर्फ क्या बचा, 2 बचा, यानी कि इस टर्म की जगह पे सिर्फ क्या बचा, 2 बचा, यानी कि 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, 2 आ गया, देन माइनस, अब ये देखें 1 x से मल्टीप्लाई हो रहा है x, और 2 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है 6 आ गया। ठीक है, फिर माइनस, यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है 5/6, ये तो सिंपल वैसा का वैसा आ जाएगा, प्लस, अब देखें 3 और 11 एक टेबल में नहीं आते, अगर आते होते तो ये भी कैंसिल हो जाते, इसलिए 1 11 ज़ा 11 हो जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा, देन माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई कराएंगे x, और आपके पास क्या होगा, 3 को 3 से कराएंगे 9 हो जाएगा। अब आपके पास देखें ये टर्म आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 मौजूद है। अब देखें, अब बिल्कुल आप एलसीएम लेकर इसको सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ये तो मैंने अभी एक देखी कि एक मिस्टेक हुई हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे जो है x के 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, 6 हो जाएगा, 9 नहीं आएगा, 2 3 का क्या होता है फिर 6 हो जाता है। ठीक है, सॉरी फॉर दिस, मिस्टेक हो जाती है थोड़ी बहुत। अब देखें, अब हमें क्या करना होता है कि भाई ये जो आपके पास जितनी भी टर्म्स है ना, 1 2 3 4 और 5, इनके अंदर क्या देखना होता है, कॉमन मल्टीपल देखना होता है। भाई 6 यहाँ भी मौजूद है, 6 यहाँ भी मौजूद है और 6 यहाँ भी मौजूद है, और हमें ये भी पता है कि 3 की टेबल में भी क्या आता है, 6 आता है, तो इसलिए यहाँ से हमें ये देखें कई जगहों पे हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लगाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा सॉरी, और कई जगहों पे हमें खुद पता चल जाएगा। ठीक है, देखें 6 6 6 है ना आपके पास, यहाँ फिर अगर आप ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो तो आप निकाल के भी देख सकते हैं एलसीएम, जिस तरीके से मैंने तरीका बताया था आप लोगों को निकालने का। जस्ट 1 है, 6 6 3 और 6, अब हमें पता है भाई 3 के टेबल से करेंगे तो 1 आ जाएगा वैसा का वैसा, 2 3 दा 6, 2 3 दा 6, 3 1 दा 3, 2 3 दा 6, देन उसके बाद क्या होगा, 2 1 दा 2। ठीक है, तो 3 2 दा 6, इसका एलसीएम क्या आ गया आपके पास, 6 आ गया, हम यहाँ पे लिख देंगे 6। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे नीचे 1 लिखा हुआ था, 1 की टेबल में 6 कब आता है, 6 पर आता है, तो ऊपर हम 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, यहाँ देखें 6 लिखा हुआ है, यहाँ भी 6 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ऊपर वाली टर्म को किसी से भी मल्टीप्लाई कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है। ठीक है, अच्छा उससे पहले हम क्या करते हैं, 2 6 ज़ा 12, यहाँ पर 12 लिख दिया हमने, फिर माइनस, अब इस x को हम किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ भी 6 लिखा हुआ है और यहाँ पर भी 6 लिखा हुआ था, तो ये सिंपल x आ गया, माइनस यहाँ पर भी यही करेंगे, नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल 5 वैसा का वैसा आ जाएगा, फिर प्लस, अब यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 6, अब देखना पड़ेगा भाई 3 के टेबल में 6 कब आता है आपके पास, 2 पर आता है, तो ऊपर वाली टर्म को हम 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो क्या हो जाएगा आपके पास, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 22। ठीक है, उसके बाद ये माइनस लगा हुआ है, माइनस आ गया, ये यहाँ पे 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो उस x को मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, देन इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये x और ये x, ये दोनों x है ना, ये देखिए ये मेरा समझ लें पूरा का पूरा एक रफ वर्क है, आप लोग भी रफ वर्क करा करें पेपर के अंदर भी, ताकि जो आपका टीचर है उसको भी पता चले कि भाई इस बंदे का कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसने इस तरीके से चीज़ें निकाली। हम ये देखें माइनस का x है और एक ये माइनस का x है, इनको जब सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का आएगा, माइनस का 2x आ जाएगा, तो यानी कि इस x की जगह पे आपके पास क्या आ गया, माइनस का 2x आ गया। ठीक है, देन ये आपके पास 12 है, 12 माइनस 5 प्लस का 22, 12 में से 5 जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, 7 बचेगा, 7 को हम ऐड करके देखें, प्लस का 7 बचेगा ना, 7 फिर प्लस 22, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा प्लस का, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा प्लस का 29 डिवाइड बाय 6। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। अब आप इसको ऐसे लिखें तो भी ठीक है, 29 पॉजिटिव का पहले लिख दें, 2x को बाद में लिख दें माइनस के, 6, ये भी आपका आंसर है। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो भाई आप फील फ्री होकर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, आगे चलते हैं।